हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने क्लर्क की पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है और इसके साथ ही एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के सिलेबस को भी जारी कर दी है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के लेटेस्ट सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम 2 चरणों में होगा। पहला चरण प्रीलिम्स एग्ज़ाम और दूसरा चरण मेंस एग्ज़ाम। दोस्तों, दोनों चरणों का एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होगा, जिसे कि सीबीटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को फिर मेंस एग्ज़ाम में शामिल होने का मौका मिलेगा। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करें तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछ जाएंगे और मेंस एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिनेंशियल एंड जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछ जाएंगे। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम 2 चरणों में प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के तौर पर आयोजित की जाएगी। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्ज़ाम कुल 100 मार्क्स का होगा और मेंस एग्ज़ाम में कुल 200 मार्क्स से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बात करें एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पैटर्न की तो दोस्तों, प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे कि सीबीटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्ज़ाम कुल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कुल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए में इंग्लिश लैंग्वेज, सेक्शन बी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सेक्शन सी में रीजनिंग एबिलिटी से सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों, सेक्शन ए में 30 मार्क्स का सवाल आपसे पूछा जाएगा और सेक्शन बी और सेक्शन सी में 35 मार्क्स से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुल 60 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 1 घंटे का समय मिलेगा। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है और आपके हर गलत जवाब देने पर 1/4 मार्क्स काटे जाएंगे। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज से 30 सवाल 30 मार्क्स से पूछ जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 सवाल 35 मार्क्स से पूछ जाएंगे और रीजनिंग एबिलिटी से 35 सवाल 35 मार्क्स से पूछ जाएंगे। इस तरह से कुल मिलाकर 100 सवाल 100 मार्क्स से पूछ जाएंगे और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। दोस्तों, बात करें एसबीआई मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की तो दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम में कुल 200 मार्क्स के सवाल आपसे पूछ जाएंगे और मेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। जनरल एंड फिनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज से आपसे सवाल पूछ जाएंगे। दोस्तों, पहले सेक्शन में 50 मार्क्स से सवाल पूछ जाएंगे, दूसरे सेक्शन में 40 मार्क्स से सवाल पूछ जाएंगे, तीसरे सेक्शन में 50 और चौथे सेक्शन में 60 मार्क्स से सवाल आपसे पूछ जाएंगे। दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलता है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है और आपके हर गलत जवाब देने पर 1/4 मार्क्स काटे जाएंगे। दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम में आपसे जनरल एंड फिनेंशियल अवेयरनेस से 50 सवाल 50 मार्क्स से पूछ जाएंगे, जनरल इंग्लिश से 40 सवाल 40 मार्क्स से पूछ जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 सवाल 50 मार्क्स से पूछ जाएंगे और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपसे 60 सवाल 60 मार्क्स से पूछ जाएंगे। इस तरह से कुल मिलाकर 200 सवाल 200 मार्क्स से पूछ जाएंगे और इस एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करें तो इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और मेंस एग्ज़ाम में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल एंड फिनेंशियल अवेयरनेस और कंप्यूटर सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस 3 सेक्शंस में बटा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। दोस्तों, तीनों सेक्शंस को मिलाकर कुल 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इस एग्ज़ाम के लिए आपको कुल 1 घंटे का समय दिया जाएगा। दोस्तों, बात करें इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस की तो इसका सिलेबस है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलर्स, डबल फिलर्स, मल्टीपल सेंटेंस फिलर्स और सेंटेंस फिलर्स, क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ऑड सेंटेंस, पैराग्राफ कंक्लूजन,
इन्फ्रेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस, कनेक्टर्स, फ्रेजल वर्ब रिलेटेड क्वेश्चंस, वर्ड यूजेज और वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस। दोस्तों बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एस्टिमेट्स एंड सिंप्लीफिकेशंस, इनइक्वालिटीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, LCM एंड HCF, वर्क एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम, एज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डाटा एनालिसिस और डाटा एडिक्वेसी से आपसे सवाल पूछ जाएंगे। दोस्तों बात करें रीजनिंग एबिलिटी के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग, गाइडेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड कॉलम, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सिंबल्स, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन से आपसे सवाल पूछ जाएंगे। दोस्तों अब मैं आप लोगों को SBI क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में डिटेल में बता देता हूं। दोस्तों SBI क्लर्क मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। जनरल एंड फिनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एबिलिटी। दोस्तों मेंस एग्ज़ाम कुल 200 मार्क्स का होता है और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलता है। बात करें जनरल एंड फिनेंशियल अवेयरनेस के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है बैंकिंग एंड फिनेंशियल अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फिनेंशियल टर्म्स, करंट अफेयर्स, बैंकिंग इंडस्ट्री, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, न्यू स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट एंड स्पोर्ट्स, स्टैटिक जीके में आपसे कंट्री करेंसी, हेडक्वार्टर्स ऑफ फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों बात करें जनरल इंग्लिश के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस करेक्शन, एरर फाइंडिंग, स्पेलिंग चेक्स, फिलर्स, क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ कंक्लूजन से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिपिंग और टाइम एंड डिस्टेंस और वर्क से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों बात करें रीजनिंग एबिलिटी के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, सेंस ऑफ डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट्स एंड बिलीफ्स, कैटेगरी, इंटरनेट, मशीन इनपुट आउटपुट से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों बात करें कंप्यूटर नॉलेज के सिलेबस की, तो इसका सिलेबस है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेट, नेटवर्किंग, कंप्यूटर लैंग्वेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर मेमोरी और MS ऑफिस से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को SBI क्लर्क एग्ज़ाम के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।